Hello students, welcome to Wikipedia. My name is Rishabh, your faculty of English, and I hope that you are doing fine. So आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे एसे राइटिंग. ओके, लाइक एसे राइटिंग में कैसे आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. व्हाट आर द मेन टॉपिक्स और मेन क्या किन टॉपिक्स से रिलेटेड आपको वहाँ पे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं या किन टॉपिक्स को आपको एटलीस्ट पढ़ के जाना है. कि उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, क्या मतलब लाइक यू शुड हैव दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, राइट. क्योंकि आपको वहाँ पे 300 वर्ड्स 400 वर्ड्स में लिखना है, तो यू मस्ट हैव दैट फैक्ट्स, दैट इन्फॉर्मेशन इन योर माइंड सो दैट यू कैन राइट वेल इन योर एग्जामिनेशन. ओके, तो आज के सेशन में हम लोग वही डिस्कस करेंगे. एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस वाज द रिजल्ट फ्रॉम विकिपीडिया इन द ईयर ऑफ 2022. ठीक है, कोई भी रिजल्ट जब आता है या प्रोड्यूस होता है उसमें एक होलिस्टिक एक क्यूमुलेटिव एफर्ट्स होते हैं टीचर के, एंड अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. टीचर आपको गाइड करता है, राइट. टीचर का मैक्सिमम रोल कितना होगा, आपको गाइडेंस देना. ठीक है, आपको 20 to 30% आपको गाइड करना कि हाँ व्हाट यू नीड टू अवॉइड, व्हाट यू नीड टू डू बेटर, और कहाँ पे आपको ध्यान ज़्यादा देना है. ठीक है, तो अल्टीमेट जो एफर्ट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के ही होते हैं. ठीक है, तो आप अच्छे से एफर्ट्स डालिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है उसको सुनिए, जो उसमें आप अच्छा लगता है उसको आप पिक करिए और अपनी जो चीज़ें आपको डालनी है उसमें ऐड करके एक अच्छे से तरीके के साथ में एक वेल सिंक्रोनाइज्ड, एक वेल स्ट्रेटेजाइज्ड वे के साथ तैयारी को स्टार्ट करिए. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सेशन को. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज एसे राइटिंग. Essay writing is something which I can say that is, first of all, it is very important part of this descriptive writing. Okay, because it covers around 40, around not just around, it covers 40% of your exam. ठीक है, 40% of your exam, 40 marks का रहेगा. ठीक है, and moreover that this is something कि जो आपको एक डिफिकल्टी फेस करवा सकता है, बिकॉज इसमें वही एस्पिरेंट या वही कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म करेगा जिसके पास में नॉलेज होगी. You can't just go and you think that you will perform better. ठीक है, you do not what kind of topic you are going to face, right? You do not have any idea about the same, but what you can do that if you feel that that I can do one thing, that like not just I, you can do one thing, start reading newspaper, and along with that start making notes whatever topic you are studying, whatever topic you are reading about, reading of, start making notes so that उनको जो फैक्ट्स आपको मिलेंगे, जो डेटा आपको मिलेगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उसके क्रक्स से क्रिस्प नोट्स बनाइए, सो दैट at the time of final revision you can go through those topics, those notes. So those notes will definitely help you in your descriptive examination. Okay, बताऊंगा कैसे. अब देखिए कि क्या पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने भी अभी तक न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट नहीं डाली है, प्लीज आप न्यूज़पेपर को रीड करना स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, क्योंकि यही आपको एसे राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है. अलॉन्ग विद दैट, ठीक है, अगर आप रीडिंग न्यूज़पेपर की हैबिट ऑलरेडी डाल चुके हो तो व्हाट यू कैन डू, एक्स्ट्रा टॉपिक्स को सर्च करिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, एक आइडिया दूंगा कि किस टाइप के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं. अब जब मान लो किसी के पास में कम टाइम है एंड यू वांट टू रीड न्यूज़पेपर, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट रीडिंग होल पेपर. ठीक है, आप क्या कर सकते हो, टेक्नोलॉजी वाला एक सेक्शन होता है पेज में, ठीक है, साइंस एंड टेक के रिलेटेड, यू कैन रीड दैट. आप एडिटोरियल पेज पढ़ सकते हो. ठीक है, ओके, एडिटोरियल पेज हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, तो ये पेजेस को तो आपको मस्ट है पढ़ना ही पढ़ना है. ठीक है, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपके पास में इंफॉर्मेशन होगी दिमाग में. ठीक है, और साथ में क्या करिए, राइट अबाउट द टॉपिक यू रीड इन योर ओन वर्ड्स. इसके बाद में पहले तो साथ साथ में आप नोट्स बनाएंगे, जो भी आपको इंपॉर्टेंट, आपने टॉपिक का नाम दिया, आपने जो नोट्स बनाओगे कैसे बनाओगे. फॉर एग्जाम्पल, जो भी टॉपिक का टाइटल है, नेम
उसका नाम लिखिए, ठीक है, उसके नीचे पॉइंट्स में ट्रक्स करिए उसका कि क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट उस टॉपिक में थे। कोई डेटा आपको मिलता है, कोई फिगर, कोई कुछ भी मिलता है आपको, कोई इंपॉर्टेंट जो भी लगता है आपको, ठीक है, उसको अपने नोट्स में नोट डाउन करिए कि हाँ इस टॉपिक के रिलेटेड ये चीजें आजकल चल रही हैं। ओके, फिर उसको टॉपिक को अपने वर्ड्स में लिखने का प्रैक्टिस करिए। उससे होगा क्या, आपकी प्रेसी राइटिंग इंप्रूव होगी। ठीक है, बाय राइटिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन योर ओन वर्ड्स, what it is going to help you in such a way जिससे कि you will have the idea that how to summarize the topic. It will help you in passive writing and ultimately it will give you a kind of revision of that particular topic. ठीक है, if you write it in your own words, it will help you to remember the data. Okay, third thing कि ये चीजें आपको कैसे हेल्प करेगा, राइट, जस्ट एक राइटिंग की बात कर रहा हूँ, आपने रीड करा, उसके बाद राइटिंग कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। सेकंड, ठीक है, इट विल हेल्प यू टू समराइज, इट विल हेल्प यू टू समराइज द डेटा, कैसे आप डेटा को समराइज करोगे। एंड थर्ड थिंग, इट विल इंक्रीज योर टाइपिंग स्पीड, इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस मत करिएगा, प्रैक्टिस करते टाइम अपने लैपटॉप या जो भी कीबोर्ड्स, अल्टीमेटली लैपटॉप के साथ भी करोगे, सो प्लीज मेक श्योर यू हैव कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड को साथ में कनेक्ट करके ही प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थर्ड थिंग, जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स होंगे इनके बारे में थोड़ा सर्च करिएगा, जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स होंगे, ठीक है, लगता है आपको, आप उनकी प्रैक्टिस करिए, उनके बारे में पढ़िए, के बारे में जब आप पढ़ोगे तो यू विल फील confident and ultimately confidence is the key which is going to help you in your examination. So please make sure that you read about all the relevant essay topics which will help you a lot in your examination. Okay, now the fourth thing that I already told you, make short and crisp notes. जो भी टॉपिक्स आप पढ़ोगे उनके शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स बनाइए, इंक्लूडिंग ऑल द डेटा एंड फिगर्स रिगार्डिंग जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे। ठीक है, कवर टॉपिक्स रिलेटेड टू, अब दीज आर द मेन एरियाज जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, इसको मैं इरेज करने वाला हूं। अब आपको कौन कौन से टॉपिक्स है जिनको कवर करना है, टॉपिक्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रेरियन फील्ड को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, फाइनेंस एंड इकोनॉमी के रिलेटेड। ठीक है, और करंट अफेयर, जो भी करंट टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स होंगे, जो भी फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना पढ़ के चले जाना हो सके तो, क्योंकि इंडिया चाइना के टाइज की कैसे इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ता है, कोई जैसे रशिया यूक्रेन वॉर या फिर इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो भी चल रहा है अभी। ठीक है, तो उसको आप पढ़ के जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली इकोनॉमी में आ जाएगा कि हाउ दीज वॉर्स आर अफेक्टिंग इंडियाज इकोनॉमी। ठीक है, तो इनको आप पढ़ के जाना। ठीक है, और भी कोई इंपॉर्टेंट आपको न्यूज लगती है करंट अफेयर में, कोई भी चीज चलती है, कोई इंटरनेशनल है या नेशनल न्यूज, कोई भी आपको लगता है कोई स्टेट में कुछ चल रहा है, कोई कुछ भी, एनीथिंग, ठीक, उसको आप पढ़ के जाइए अच्छे से, उसके बारे में आपके पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली एस्से राइटिंग में इंफॉर्मेशन का ही रोल है। ठीक है, तो आपके पास में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना ही यू विल बी कॉन्फिडेंट इन योर एग्जाम एंड यू विल परफॉर्म इन योर एग्जाम। ठीक है, अब ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ के ही जाने हैं। कौन कौन से, लेट्स सी, टॉप 10 टॉपिक्स जो कि आपको पढ़ के जाना है। रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स चैलेंजेस। ठीक है, अब देखिए कि इंडिया की इकोनॉमी के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंडियन इकोनॉमी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, ठीक है, ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज इट प्रोवाइड्स दैट एम्प्लॉयमेंट around 57 to 58% people. But the thing is, it only contributes around 17% in our Indian GDP. In our GDP, what is the cause behind that? Well, you can be asked that agriculture in India is a very very important sector. Okay, you can use such kind of figures and data. If you have that figure and data, you will be easily perform well, because आप इतने बड़े ऐसे topics में you just can't write theoretical. Okay, you need to put some data and figures to support your
statements. Okay, and you will be having those statements or data only by reading about that particular topic. Okay, please do that. Okay, now the second is woman empowerment. ठीक है, in rural areas and its impact on the society. ठीक है, अब इसमें कुछ भी आ सकता है, हाउ वुमेन आर कंट्रीब्यूटिंग इन इंडियन इकोनॉमी. देखो ऐसे टॉपिक्स को कैसे किसी भी तरीके से वो रिलेट कर सकता है एग्जामिनर आपके इकोनॉमी से. ठीक है, थर्ड थिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन प्रमोटिंग रूरल लाइवलीहुड्स. क्योंकि ये जो टॉपिक्स आप अल्टीमेटली देखोगे इनडायरेक्टली कहां से रिलेटेड है, हमारी इंडियन इकोनॉमी से. बिकॉज इफ द रूरल topic can be asked like this कि how much it is important to develop rural areas to boost Indian economy. तो आपको नॉलेज होगी कि कैसे आप इसमें कैसे स्टेटमेंट्स दोगे, कुछ डेटा फिगर रहेगा कि कोई स्टेट ऐसी है जहाँ पे रूरल डेवलपमेंट अच्छी हुई है एंड उसने एनहांस करी हमारी इंडियन इकोनॉमी को. यू विल हैव दैट इंफॉर्मेशन एंड यू कैन इजीली राइट अबाउट दीज टॉपिक्स. ओके, और ये सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा सोचना है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ओके, दैट हाउ यू कैन राइट अबाउट दीज टॉपिक्स, what are the topics that can come up in your exam. ओके, तो उनके बारे में सोच के जाना है. फिर देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हमने कर ली, इकोनॉमी में ही काउंट करा जाएगा. क्लाइमेट चेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो भी हमारे एक तो आपको मैंने बताया ARD, फिर आपको मैंने बताया इकोनॉमी से रिलेटेड. ओके, फिर मैंने आपको बताया इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट या फाइनेंस से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड कि बैंक्स जो भी हमारे RBI के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं या जो भी बैंक से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको आप पढ़ के जाइएगा प्लीज़. ठीक है, कैसे रेगुलेट करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो RBI को और अच्छी कर सकता है या और इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी हो सकती हैं. ठीक है, फिर हमारा आता है इकोलॉजी, एनवायरमेंट. ठीक है, एनवायरमेंट के रिलेटेड भी जो चीज़ें रहेंगी उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है. ठीक है, इंडिया अगर किसी चीज़ में सपोर्ट, जैसे सोलर एनर्जी, इंडिया काफ़ी इसके लिए आगे जा रहा है. ठीक है, सोलर एनर्जी के लिए, तो इन चीज़ों के लिए कार्बन एमिशन आज के टाइम पे ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड, इन सब चीज़ों के लिए आपको पढ़ के जाना, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हर बार इस बार G20 में जो भी टॉपिक्स कवर करे गए G20 मीटिंग में, ठीक है, उसके बारे में पढ़ के जाइए. ओके, तो ये वो चीज़ें जिसके बारे में तो आपको बेसिक आइडिया होना ही चाहिए. ओके, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर. देखो अल्टीमेटली उसने क्या करा, क्लाइमेट चेंज को लिंक कर दिया एग्रीकल्चर से. तो अगर आपने क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ा होगा या ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में, वो इसको भी लिंक कर सकता है. ग्रीन हाउस गैसेज, हाउ डज ग्रीन हाउस गैसेज अफेक्ट आवर एनवायरमेंट, या फिर एग्रीकल्चर, या फिर जो भी है ना, पैडी, या फिर स्टबल बर्निंग काफी इंपॉर्टेंट एक चीज है जो काफी एक यू कैन से काफी टाइम से एक चर्चा का विषय बना हुआ है. ठीक है, स्टेपल बर्निंग कैसे इसको हम रोक सकते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स दैट इट इज क्रिएटिंग इन एनवायरमेंट, और क्लाइमेट चेंज, है ना. फिर देखिए कोऑपरेटिव फार्मिंग आ गया, इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडियन एग्रीकल्चर, ये तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इट्स रोल इन प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट. देखो उसने क्या करा, फाइनेंस को इंक्लूड रिलेट कर दिया, साथ में उसने किसके साथ में, डेवलपमेंट, वो भी कौन सी, रूरल. ओके, तो दिस इज द वे. अगर आपको पढ़ के जाओगे तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोज थिंग्स विल हेल्प यू. नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती. इनोवेटिव एग्रीकल्चर, अब न्यू इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, विच आर हेल्पिंग, विच आर सपोर्टिंग, विच आर एनहांसिंग, या प्रोडक्टिविटी हो सकता है. ठीक है, दैट इन एग्रीकल्चर फील्ड. ओके, टेक्नोलॉजीज फॉर एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, रूरल टूरिज्म एज अ टूल फॉर रूरल डेवलपमेंट. क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में है क्या आपके लिए, ये नाबार्ड. ठीक है, तो अल्टीमेटली रूरल जो भी चीजें होंगी उससे रिलेटेड तो आपको पढ़ के जाना ही है. ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड पढ़ के जाना है, क्योंकि वो लिंक करेगा. क्योंकि हमारा जो रूरल, इंडिया का जो रूरल पार्ट है, इसको अगर हम बूस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली इट विल हेल्प टू बूस्ट इंडियन इकोनॉमी, राइट. तो उसके लिए बहुत सी चीजें आपके लिए फेस आने वाली आगे, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा. ठीक है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान इन रूरल एरियाज, रोल ऑफ रूरल
entrepreneurship in promoting economic growth and development. ओके तो रूरल एरिया से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको अच्छे से कवर करके जाइएगा, ठीक है। इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए। क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्रीन हाउस गैसेज हो गया, G20 की मीटिंग्स में हर बार ये डिस्कशन होता है, क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन एमिशन, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। एग्रेरियन फील्ड्स, एग्रेरियन कल्चर, एग्रेरियन यू कैन से सेक्टर के बारे में हर बार बात होती है, ठीक है। किसानों के लिए कैसे हम इनको इनकी इनकम को डबल कर सकते हैं, ये भी काफ़ी विषय चर्चा का विषय रहता है, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली फार्मिंग में जब भी बात होती है तो इनकम की बात ज़रूर उठती है कि फार्मिंग में इनकम बहुत कम है, ठीक है। लाइक आप खुद सोचो कि अगर इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर है कि जो 57 to 58% लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट देता है, बट स्टिल 18 to 17 to 18% ही कंट्रीब्यूट करता है इंडियन जीडीपी में। वाई? दिस कैन बी आस्क्ड, ठीक है। और क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं? यू कैन बी आस्क्ड अबाउट, एक तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, रूरल डेवलपमेंट के लिए हम कैसे कर सकते हैं अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और पंचायत का क्या रोल हो सकता है रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है। इससे रिलेटेड ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पढ़ के जाना है, ओके। फार्मिंग के रिलेटेड फाइनेंस को कैसे उसने इंक्लूड कर दिया, देखो साथ में रिलेट कर दिया, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट के साथ में कैसे क्लाइमेट चेंज को रिलेट कर दिया रूरल डेवलपमेंट के, तो अल्टीमेटली कैसे वो देखो साइंस एंड टेक वाला पार्ट उसने रिलेट कर दिया यहाँ पे, फाइनेंस वाला पार्ट साथ में, इकोनॉमी वाला पार्ट जोड़ दिया डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के साथ में, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब ये वो चीजें हैं जो कि आपको सिर्फ पढ़ने से ही आएंगी, ओके। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचोगे कि आप बिना पढ़े सीधा उठ के जाओगे एंड यू विल परफॉर्म ड्रास्टिकली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या फिर एकदम हवा हवाई कर दोगे, राइट? दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ एसे राइटिंग। अब कैसे अप्रोच करना है एसे राइटिंग, लिखने कैसे है, कैसे आप उस टॉपिक को जो भी आप लिखोगे उसको कैसे अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप इंट्रोडक्शन में उसको लिखोगे, इंट्रो में, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव आल्सो सीन सम एस्पिरेंट्स कि वो क्या करते हैं कि जो भी मेरे पास में जिनके भी आंसर्स मैंने चेक करे उसके बेसिस पे, कि कई बार ना क्या करते हैं कि वो डेफिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कुछ भी पूछा गया, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज, जैसे क्लाइमेट चेंज की पहले डेफिनेशन दे देंगे। अरे डू नॉट वेस्ट योर टाइम एज वेल एज योर जो भी एक वर्ड लिमिट आपको दी गई है उसको डोंट वेस्ट, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन ना देते वो उसको एक अच्छे ऐसे तरीके से कि स्टार्ट ही आपका ऐसा हो आई कैचिंग, ठीक है, जो पढ़ने वाले की आंखें वहीं पे रह जाए और वो सोचे कि यार वाह, द वे दैट पर्टिकुलर एस्पिरेंट हैज फ्रेम्ड, ठीक है, उसके बारे में सोचे वो। तो स्टार्ट करिए एकदम ऐसी लाइन से स्टार्ट करिए, ऐसे पार्ट से मेन एकदम जंप करिए टॉपिक पे, ठीक है। फैक्ट बैकग्राउंड से स्टार्ट करिए उसके कि हाँ क्लाइमेट चेंज इट स्टार्टेड लाइक इन द ईयर ऑफ दिस, या यहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेसेस करनी हुई है ना, मतलब कुछ ऐसा लिखिए दमदार जो कि होता है ना स्टार्टिंग के 2 सेकंड 5 सेकंड वो आई कैचिंग होना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद में आपको प्रोवर्ब्स का यूज नहीं करना है, ठीक है, प्रोवर्ब्स का यूज नहीं करना है आपको, आपको कोटेशन नहीं देनी है, ठीक है। एक तो डेफिनेशन हो गया, कोटेशन हो गया, ठीक है, प्रोवर्ब्स हो गया, इन चीजों को आपको अवॉइड करना है, ठीक है, सबको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। फिर बॉडी पार्ट में आप पूरा अपना लिखोगे, ठीक है, और लास्ट में कंक्लूड कर सकते हो जैसे क्लाइमेट चेंज हाउ इट कैन हेल्प, तो आपको एक अच्छा सा कंक्लूजन, यानी कहानी की तरह अपनी अपनी जो आपके दिल में आ रहा है, मन में आ रहा है, वो लिखे जा रहे हो, एक अच्छा सा कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है, जो पढ़ के लगे कि वाकई में इस बंदे के पास में नॉलेज भी है और रिप्रेजेंट करने का तरीका भी है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड योर कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। कोई चीज मैंने बताई, डेफिनेशन से, कोट से, या फिर प्रोवर्ब से स्टार्ट मत करो कभी भी, और मत लिखो तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। डेटा एंड फैक्ट्स का यूज करिए, एक तो इससे आपका स्कोर बूस्ट होगा और साथ में जो भी आप स्टेटमेंट्स लिखोगे उसको सपोर्ट करेगा ये आपका डेटा, ठीक है। इफेक्टिवली राइट लिखने का मतलब है कि एक अच्छे सिंक्रोनाइज वे में क्रिस्प लिखिए डेटा, ठीक है, क्रिस्प, ठीक है, जो लिमिट आपको दी गई है उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, ठीक है। फालतू की कहानियां मत लिखिए जिससे कि पढ़ने वाले का भी दिमाग खराब हो और उसको लगे कि इस बच्चे ने जस्ट पुश करा है लिमिट को
कंप्लीट करने के लिए, दैट्स ऑल। एंड स्टिक टू वर्ड लिमिट, यस अगेन हर बार बोलता हूँ मैं, स्टिक टू वर्ड लिमिट। जो भी वर्ड लिमिट आपके पास में दे रखी है उसके मद्देनजर रखते ही अपने जो भी एक्सप्रेशंस हैं उनको लिखिए और उस ट्राई करिए जो भी वर्ड लिमिट है एग्जैक्टली वहीं पे खत्म करिए। लास्ट में मैनेज योर टाइम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मैनेज योर टाइम वेरी वेरी एफिशिएंटली। एसे राइटिंग सबसे ज्यादा टाइम आपसे लेगा और अगर आप हो सके तो कॉम्प्रिहेंशन में ठीक है आरसी या फिर प्रेसिव राइटिंग या फिर लेटर राइटिंग में थोड़ा सा टाइम सेव करिए और उसको यूटिलाइज करिए एसे राइटिंग के टाइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सोच के लिखना है और साथ में फ्रेम करने एक अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू बी अ बिट चैलेंजिंग बट येस इफ यू हैव दैट अमाउंट ऑफ नॉलेज यू कैन डू वेल। और थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप साथ में करके जाएंगे नॉलेज को कैसे फ्रेम करना है। समटाइम्स कुछ बच्चों के पास में क्या होता है, नॉलेज होती है बट दे डोंट नो हाउ टू रिप्रेजेंट दैट नॉलेज ऑन अ पेपर, ऑन अ शीट या फिर ऑन, इस पे तो स्क्रीन है, ठीक है, तो शीट मान के चलो क्योंकि अल्टीमेटली आप वहां पे लिख के ही रिप्रेजेंट करोगे, राइट। तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको सो दैट वो एक आइडिया लग जाए आपको दैट ओके कि यहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ इस चीज को। जब आप बाद में उसको खुद के आंसर्स को रीड करोगे यू विल फाइंड कि हाँ यहाँ पे मैं क्या गलती कर रहा हूँ। फिगर इट आउट एंड इम्प्लीमेंट जो चीजें बताई गई और इम्प्रूव करिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपके एसे राइटिंग के लिए मेरे पास में थे, ठीक है। आइडिया मैंने आपको दे दिया कि हाउ कौन से टाइप के टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कैसे कवर करने हैं, ठीक है। रीडिंग करिए एज मच एज रीडिंग यू कैन डू इन दीज अपकमिंग डेज, दैट इज गोइंग टू वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। सो और एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ टेस्ट सीरीज जिसमें कि आप एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस फेस करोगे, ठीक है। एक डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखना है यू विल हैव दैट आइडिया, ठीक है। कीवर्ड के थ्रू आप लिखोगे, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, यू कैन गो फॉर द सेम। And yes, this is the end of our today's session and I hope that you liked it and I hope that you will implement all the things that I have mentioned and you would also कोई भी आपको डाउट रहता है you are always welcomed, ठीक है। please put your comments in the comment section so that we can help you throughout your journey। okay, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, till then take care and bye bye, thank you very much and जय हिंद जय भारत।